देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। चिराग पासवान पटना आ रहे हैं, यानी कि कल पटना आ रहे चिराग पासवान पहली बार आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद। चिराग पासवान यहां तक कि अपने नरेंद्र मोदी से मिलते हुए आ रहे हैं। क्या कुछ फैसला लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ चिराग पासवान लोगों के सामने साझा करने वाले हैं। आप मेरे साथ 3 सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, तो चलिए सबसे पहले नंदन के पास जाते हैं। नंदन, क्या लगता है, कल चिराग पासवान पटना आ रहे हैं, उनका स्वागत भी काफी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, चिराग पासवान दिल्ली गए थे, ठीक है। दिल्ली में जाकर जो भी कुछ उन्होंने मीटिंग की, 110% श्योर है कि उन्होंने बिहार को लेकर मीटिंग की होगी, क्योंकि इसके पहले भी देख लिया जाए तो चिराग पासवान के पास विजन से उन्होंने कहा था कि जब हमारे हाथ में ऐसा पावर आएगा कि हम कुछ बदलाव कर सकते हैं तो हम वो एब्सोल्युटली करेंगे। और अभी के समय में देखा जाए तो चिराग पासवान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और वो एमपी हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके हाथ में केंद्रीय पद भी है और उनके हाथ में क्षेत्रीय पद भी है अपना, तो दोनों को पदभार लेकर। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान अकेले वहां पर नहीं गए थे, उनके साथ 4 सांसद और थे। पूरी की पूरी टीम मंडली लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 100% के स्ट्राइक रेट से जीत हासिल उन्होंने की है। और उनका पूरा जिस तरीके से प्राउडली वो सारे सांसदों को लेकर चल रहे हैं कि हमने 5 टिकट पे चुनाव लड़ा और हम 5 के 5 सीटें जीते 100% के स्ट्राइक रेट से, तो सारे सीट्स को हम इकट्ठा करेंगे और वो सारे सीट्स को लेकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाकर बातें करेंगे। और हम सिर्फ वो 5 सीटों पर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात करेंगे हम मोदी जी से, कि समझिए यहाँ पर वो सिर्फ ऐसा काम नहीं, 5 सीटें। क्या कुछ खुशखबरी लेकर के आ रहे हैं? देखिए, मोदी के हनुमान ने खुशखबरी दे चुकी है, ठीक है। उन्होंने दे दिया खुशखबरी, माफ कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने 5 के, हमने बार बार जिक्र हम कर रहे हैं कि 5 के 5 सीट उन्होंने जीते हैं, 5 के 5 सीट पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। और वो इससे बड़ी खुशखबरी और दे नहीं सकते थे। उसके जस्ट बाद वो केंद्रीय मंत्री भी बनते हैं। जब से केंद्रीय मंत्री बने वो एक्टिव है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, हर एक जगह एक्टिव है। उनके पास स्कोप है, उनके पास विजन है, वो हर एक चीज कर सकते हैं और वो करेंगे, ठीक है। ही कैन, ही विल। और वो चीज देखिए कि चिराग पासवान अकेले नहीं, उनके साथ 4 सांसद और हैं, वो चारों, और चिराग पासवान को मिलाकर चले तो 5 कल पटना आ रहे हैं। और 5 सांसद पटना आकर ये खुशखबरी जरूर देंगे कि हमने क्या कुछ विजन्स मोदी जी के आगे रखे हैं, किन किन मुद्दों पर हमने बात किया है मोदी जी से। प्रिया जी, कल चिराग पासवान आ रहे हैं पटना, यहाँ तक कि 5 लोग आ रहे हैं। जो चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी, 5 जीते और 5 आ रहे हैं कल पटना। क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, चिराग पासवान पहले भी आए थे चुनावी दौर में, उन्होंने पटना का पूरा जायजा लिया था। तो जिस तरह से वो छोटे जो व्यवसायी है उनसे मिले, जिस तरह से घुलनशील उनका व्यवहार था, जिस तरह से उन्होंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ छोटे व्यापार कैसे कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से वो नए मंत्रिमंडल में आते हैं काफी एक्टिव है, जिस तरह से उन्होंने नई चीजों को, प्रोडक्शन को लेकर, सेलिंग की लेकर बात की। वहीं आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री उन्हें अपना एक बच्चे की तरह उन्हें मानते हैं। जब भी वो स्टेज पे जाते हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, जब भी वो स्टेज पे जाते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो चिराग पासवान को गले लगाए हैं। वो कहते हैं कि मेरे मित्र का बेटा अब बिहार का विकास करेगा। इससे जानते हैं कहीं ना कहीं जो बीजेपी के और नेता हैं उनके अंदर थोड़ी न थोड़ी खमियां भी आ गई है, क्योंकि चिराग पासवान कितने भी है तो उम्र में कम है बाकी दिग्गज राजनेताओं से, और वो एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है। तो जो बीजेपी के नेता, उन्हें तो कुछ ना तो खटकती ही होगी। जिस तरह से मोदी उनका साथ दे रहे हैं, मोदी का सपना है विकसित बिहार का, विकसित भारत का, तो वो चाहते कि चिराग पासवान का भी ये सपना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकास। आप क्या कहेंगे? चिराग पासवान कल आ रहे हैं, 5 दल थल के साथ आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है कल? देखिए, जैसे मोदी का हनुमान चिराग पासवान को माना जाता है, उस तरीके से चिराग पासवान के जो 4 सांसद हैं उन्हें हनुमान ही मानकर चलिए तो हम अच्छा रहेगा। अब हम आपको बता दें कि जब से 5 सीट जीते हैं चिराग पासवान, तब से उनके सांसद और वो अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। चाहे हम बिहार सरकार के मंत्रियों से, उनके सांसदों का मिलने का बात कर ले, या केंद्रीय मंत्रियों से हम मिलने का बात कर ले, और बिहार के जो मुद्दे हैं, जो उनके संसद क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उसे लेकर वो 4 सांसद जो हैं, और इंक्लूडिंग चिराग पासवान 5 सांसद जो हैं, लगातार बिहार सरकार के मंत्रियों से मिल तो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मिल रहे हैं और अपने मुद्दे को रख रहे हैं, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो, या और जो दिक्कतें हैं उस संसदीय क्षेत्र में उसको लेकर, और उन मुद्दों पर काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले राजेश वर्मा सड़क के मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री से मिले हुए थे। फिर राजेश वर्मा, कहीं अगर हम जिक्र करें तो वो रेलवे के केंद्रीय मंत्री से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमारे क्षेत्रों में जो ट्रेन होल्ट नहीं होती आप उसे रोकवाइए वहां पर, ताकि और भी विकास हो सके खगड़िया की। तो इसके साथ तमाम जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अब चिराग पासवान आ रहे हैं पहली बार मंत्री बनने के बाद, पटना केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में, तो हम बता दें कि चिराग पासवान
इस वक्त वहाँ से निकल रहे होंगे दिल्ली से, या रात को पहुँच गए होंगे, इसकी जानकारी इस वक्त हमें नहीं है। लेकिन चिराग पासवान थोड़े ही देर में कृष्ण मेमोरियल हॉल में आएंगे, उनके साथ उनके जो चारों सांसद हैं वो भी पहुँचेंगे। लेकिन चंद घंटे पहले जो मोदी जी से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर बात हुआ है ये पांचों को ही पता है और मोदी जी को पता होगा, क्योंकि मोदी जी चिराग अभी थोड़े ही देर में करेंगे। कल क्या, अभी थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो 30 तारीख हो जाएगा, आज 29 तारीख है, तो 29 तारीख को ही उनका मिलन समारोह है, तो वो थोड़ी देर में इसका खुलासा करेंगे। तो लेकिन अगर हम जिक्र कर ले कि क्या क्या बातें हुई होगी, विकास के मुद्दे पर बात हुई होगी, बिहार को किस तरीके से आगे ले जाए इस मुद्दे पर बात हुई होगी, या 5 जो उनका संसदीय लोक क्षेत्र है सिर्फ उसी पर बात हुई होगी। तो 4 जो सांसद हैं वो तो अपने संसदीय क्षेत्र पर मोदी जी के सामने रखे होंगे अपनी बातों को, लेकिन चिराग पासवान के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, ये आपको मानना होगा। हाजीपुर का विकास तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में पूरे बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेकर चल रहे हैं उसे भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि सामने 2025 का चुनाव है विधानसभा का। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मोदी जी उन्हें बोले हैं कि आप अपने सांसदों के साथ पटना जा रहे हैं तो हमारे बात को भी रखिएगा, क्योंकि मोदी जी के हनुमान है, तो मोदी जी का बात लेकर ना आया ऐसा हो नहीं सकता। और जनता के बीच में कल चिराग पासवान तो बोलेंगे से बोलेंगे ही, जो खुलासा करेंगे सो करेंगे ही थोड़ी ही देर में, लेकिन उसके साथ साथ मोदी जी क्या मैसेज दिए हैं बिहार वासियों को, इसका भी खुलासा थोड़ी ही देर में अभी हो जाएगा। नंदन, जिस तरीके से चिराग पासवान आ रहे हैं, उनके साथ चारों उनके सांसद भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है बिहार में? देखिए, हमने कहा ना इसके पहले कि उनके पास विजन है। चिराग पासवान की जो पार्टी थी वो एक समय पर कह सकते हैं कि बहुत दब चुकी थी। वो ऐसा नहीं कि उसको मतलब सबसे कह सकते हैं निचले स्तर से देखा जा रहा था जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से अपनी पार्टी को अपने कंधे पर लेकर चलना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आज इस हिसाब से डेकोरेट करना और मॉडिफाइड करके इस कदर उसको लाना कि अभी के समय में वो देश की सबसे बड़े एवरेज की पार्टी बनी हुई है। तो समझिए कि चिराग पासवान ने किया तो है वही। अगर उनके विजन्स की बात करें तो उन्होंने हर समय कहा है, उन्होंने बिहार के, जैसे आप तेजस्वी यादव के बयान उठाकर देख लीजिएगा तो ये कहते हैं कि हमने इतना कुछ किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे पिताजी ने ये किया, हमारी माताजी ने ये किया। लेकिन चिराग पासवान कभी नहीं कहते हैं कि किसने क्या किया। वो कहते हैं कि हमारे बिहार में ये कमियां हैं। तो सोचिए कि जो इंसान आपके स्टेट की, आपके राज्य की कमियों को देखता है तो वो उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसको सही करेगा ही करेगा, काफी डेवलप करेगा। हाँ, और जहां तक चिराग पासवान की बात है, उन्होंने बहुत फैक्ट्रीज को लेकर, कंपनीज को लेकर और बिहार में एजुकेशन को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने बहुत सही बात भी कही थी कि यहाँ के लोग बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं। हम भी हर वक्त ये बात कहते हैं कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा आईएएस यहाँ के लोग निकलते हैं, लेकिन यहाँ से लोग आईएएस कितने यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो एक भी नहीं। बाहर से लोग पढ़ते हैं, बाहर जाकर बस जाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? बिहार वापस लौट के नहीं आते हैं। तो चिराग पासवान के पास विजन है। उनके जो सांसद हैं, उनके सांसदों ने इतिहास रचा। आप देखिए, सबसे पहले चिराग पासवान को लेकर चले तो उनकी जिक्र तो हमने कर ही दी कि उन्होंने इतिहास रचा ही रचा है। उसके बाद संभवी चौधरी को ले ले तो उन्होंने भी सबसे कम उम्र में सांसद बनने का इतिहास रचा है। अरुण भारती पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि टिकट बेचा गया है, लेकिन उन्होंने भी साबित कर दिया कि टिकट कोई बेचा नहीं है। अगर बेचा भी है भाई तो हम जीत के आए हैं। तो जो सीटें चिराग पासवान ने अपने नाम की है वो सीटें, और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी है, नरेंद्र मोदी के पुत्र समान है वो। अभी भी उन दोनों में रिश्ता जब होता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं ये मेरे बेटे की समान है, वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री। तो सोचिए कि दोनों के जबान से जो चीज़ें निकलती है वो चीज़ें अगर एकत्रित हो जाए, अगर इकट्ठा हो जाए तो वो चीज़ें क्या कुछ कर सकती हैं। और ये आई एम डैम श्योर कि वो चिराग पासवान बिहार के लिए और उनके सांसद बिहार के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं और विजन से उनके पास, और वो करेंगे ही करेंगे बिहार के लिए कुछ ना कुछ। सबसे अच्छी बात तो ये है मधुबाला, आपको बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान अपने 5 टीम में जो उनके हैं उसको कहीं भी जाते तो साथ लेकर जाते हैं, और जिस तरह से फोटो साझा होती है तो विपक्षी है इसे देखकर काफी तकरार करते हैं कि देखो ये अपने पूरे टीम को सपोर्ट कर रहा है। और उनके साथ साथ उनकी टीम भी काफी एक्टिव दिखती है, क्योंकि उसमें कई युवा, चाहे सामवी चौधरी हुई वो भी युवा है जिस तरह से, तो काफी झलक की चीजें सामने आती है। और जब ये 5 लोग टीम मिल करके जब बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे तो ये भी देखने लायक होगा। विकास पांचों साथ चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, दिल्ली की बात करिए, कल बिहार की बात करिए, पांचों साथ चल रहे हैं। क्या कुछ खुलासा होने वाला है? देखिए, खुलासा क्या होगा। चिराग पासवान पटना दिल्ली से निकलने से पहले ही बड़ा तोहफा दिया बिहार को, और उन्होंने कहा कि हम एजुकेशनल हब बनाएंगे बिहार को। 3 जगह का उन्होंने नाम भी बताया, या तो पटना, या तो दरभंगा, या तो मुजफ्फरपुर में कोटा के तहत स्कूल खोला जाएगा। तो इससे बड़ा और क्या तोहफा देंगे कि जो हमारे युवा पीढ़ी है जो कोटा जाकर पढ़ाई कर रहे थे, अब उन्हें बिहार में पढ़ाई करने को मिलेगा। अब हम बात कर ले जो आपने कहा कि पांचों साथ में
में चल रहे हैं। तो एक घर का मुखिया का जवाबदेही जिम्मेदारी होता है कि वो अपने परिवार को साथ में लेकर चले, ताकि कोई कल के दिन अगर उंगली उठाए तो पांचों एक मुट्ठी बन जाए। चिराग पासवान, देखिए हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती है, उसी तरीके से चिराग पासवान 5 है। इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब ये पांचों एक होकर मुट्ठी बनता है ना, तो वो मुट्ठी से अगर आप किसी को मारेंगे तो कस के चोट लगता है। तो उसी तरीके से पांचों जो सांसद हैं वो एक मुट्ठी बने हुए हैं। और ये मुट्ठी किसके लिए बने हुए हैं बिहार में या देश में? तो नरेंद्र मोदी के लिए बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी के ये जो मुट्ठी अब बने हुए हैं, ये ऐसा प्रहार कर रहे हैं विपक्षियों पर कि विपक्षी जो है वो चारों खाने चित हो जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जो ये मुट्ठी दिल्ली से पहुंच चुकी है पटना, और थोड़ी देर पहले अब जो यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा उसमें ये मुट्ठी किस तरीके से प्रहार करती है महागठबंधन पर। क्योंकि महागठबंधन ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे, तो पहली बार जीतने के बाद जो सांसद हैं वो पटना से गरजने का काम करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे सभी पर, चाहे संभवी चौधरी हो या वीणा देवी हो या राजेश वर्मा हो या उनके जो जीजा जी हैं अरुण भारती, वो हो, सभी पे आरोप लगे थे। वीणा देवी पर आरोप लगा कि उन्होंने चिराग पासवान को पैसा देकर टिकट लिया, बिल्कुल वही आरोप। अरे विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। लेकिन अब जब सब साथ हो गए हैं तो साथ होकर किस तरीके से कल थोड़ी देर में जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये जवाब में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये काफी चौंकाने वाला होगा। और तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव या पूरी के पूरी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन है, अभी थोड़े ही देर में टीवी खोल लेगी और स्क्रीन पर नजर रखे रहेगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। चिराग पासवान का हो गया। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान पटना आने वाले हैं, जहां तक कि पांचों के पांचों साथ में चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी से क्या कुछ बातचीत हुई है चिराग पासवान की, क्या कुछ उन्होंने बोला है बिहार वासियों के लिए, क्या कुछ खुशखबरी दी है, अब तो ये चिराग पासवान जब सामने आएंगे, जब बोलेंगे तभी पता चलेगा। तब तक के लिए देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।